अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 10,123 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और सीज़ फायर की वजह से ये सूरत हाल आपके सामने है। मैक्सिमम मार्केट आज प्लस हुई, इससे ज़्यादा प्लस हो नहीं सकती थी मार्केट। 97-98% जो स्टॉक्स हैं वो अपने आज की पीक पे चले गए जितने जा सकते थे वो। और मज़े की बात बताऊं कि 99 अप हैं स्टॉक्स आज और 100 केसी 100 में से 99 अप हैं और डाउन 0 हैं और अनचेंज्ड 1 है। ये फिगर है जी केसी 100 इंडेक्स का। और यानी कि 99% आप समझ लें कि स्टॉक्स जो हैं वो अपर कैप पे हैं तकरीबन। वॉल्यूम भी 345 मिलियन का काम हुआ है, लास्ट डे 238 मिलियन का काम हुआ था। और अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि अब काम कैसे करना है। ये कैटेगरीज हैं, बट इस तरह के हालात में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1 से 2 दिन। कल के हम सूरत हाल देखेंगे कि कल की मार्केट की क्या सूरत हाल होती है, कितनी डिमांड आती है और कल मार्केट नॉर्मल ट्रेड होता है इसमें या नहीं होता। जब तक मार्केट नॉर्मल ट्रेड नहीं करेगी, यानी कि जब तक मार्केट करेक्शन नहीं लेगी अपनी, उस वक्त तक हम इसमें काम नहीं करेंगे। ठीक है। अगर कोई स्टॉक जब हम फैसला करेंगे कि यार अब हमने ट्रेड स्टार्ट करनी है, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करूं, मैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए बात नहीं कर रहा। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं मेरा जो दूसरा चैनल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला जो चैनल है, उस पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। 3 से 4 वीडियोस हैं, वो आप देखें और आने वाले दिनों में भी उसमें वीडियो आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। ये मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों की बात कर रहा हूँ, मोमेंटम ट्रेडिंग जो करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि अभी मैं किसी भी तौर पर किसी भी स्टॉक में मैं काम नहीं करूँगा जब तक कल का दिन हम देखेंगे कल की क्या सिचुएशन है। कल हम डिसाइड करेंगे कि हाँ जी अब हमने स्टॉक्स में काम करना शुरू करना है या नहीं करना। बाकी आप जिस तरह जो भी आपका तरीक़ाकार है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, बट टी के अंडर इस तरह के हालात में एक आध दिन हमें देखना पड़ेगा। वैसे भी कुछ स्टॉक्स इतने हैं नहीं जिनमें हम काम कर सकें, क्योंकि आज सारे स्टॉक्स जो हैं वो अपर कैप पे थे। और इस तरह की सिचुएशन कभी कभार बनती है, सालों में, डिकेड्स में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो कभी इतनी मार्केट प्लस हुई नहीं आज तक। तो बस अब हम कल देखेंगे जी कि कल हम मार्केट में जब तक नॉर्मल जो हैं मार्केट जब तक नॉर्मल बिहेव नहीं करती उस वक्त तक हम इसमें काम नहीं करेंगे। कल हम देखते हैं कि अगर मार्केट नॉर्मल ट्रेड शुरू हो जाती है, बाय और सेल ऊपर नीचे जाना शुरू हो जाती है मार्केट, तो फिर हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक साइड पे जो मार्केट होती है ना, मार्केट का जो उतार चढ़ाव ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। ये हमारी कैटेगरीज हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं। 1-2-3 दिन लगेंगे कैटेगरीज को दोबारा सेट होने में। और वॉर की वजह से ऐसा हुआ है, वॉर में हर चीज़ जो है वो हालात व वाक़यात चेंज हो जाते हैं और वॉर के अंदर जो है वो आपके जो रूल्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो हमने थोड़ा सा एक ट्विस्ट लेकर आए हैं। ट्विस्ट यही है कि अभी हम काम नहीं करेंगे जब तक कि मार्केट नॉर्मल बिहेव नहीं कर लेती। नॉर्मल वैसे भी वॉर ना भी हो तो जब तक मार्केट नॉर्मल बिहेव ना करे उस वक्त तक आप स्टॉक मार्केट में मोमेंटम ट्रेड नहीं कर सकते। कम से कम मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए हमें नॉर्मल एक बिहेव चाहिए होता है। वो उस वक्त तक, जब तक नॉर्मल एक चीज़ ना हो उस वक्त तक हम काम उसके अंदर नहीं कर सकते। अपना बहुत ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि बार बार मैं वही बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म, अच्छा एक मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने बाइंग की है कुछ अरसे में, 2 से 4-5 दिनों में अगर नीचे कुछ बाइंग करते रहे हैं, तो वो अगर उनको अच्छे रेट्स मिलते हैं तो वो डेफिनेटली उनको अपने प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रैंडम बाइंग आपने की है और किसी भी वक्त कोई भी बयान आ सकता है, कोई ना कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे मार्केट में एक हैवी करेक्शन आ सकती है मार्केट के अंदर। तो आप अपने स्टॉप लॉस जो अपने प्रॉफिट्स हैं उनको भी बुक करें साथ साथ। और जो मतलब रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उनके, मेरे जैसा मैं बात करता हूँ रूल बेस्ड ट्रेडिंग की, तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग में तो मेरे पास तो आजकल पोजीशन है ही नहीं, ज़ीरो पे खड़ा हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मामलात जल्दी तय पा गए, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इसके अंदर। अदरवाइज़ नुकसान को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ, जैसे फ़र्ज़ कर लें 100 रुपये से अगर कोई स्टॉक 50 रुपये होता है तो वो 50% गिरता है, और अगर
दोबारा उसको 50 से 100 पे जाना है तो उसको 100% बढ़ना है। तो इतना मुश्किल हो जाता है किसी भी स्टॉक को इस तरह रिकवर होने में। तो अल्लाह का शुक्र है जल्दी मार्केट वापस आ गई है, तो जल्दी रिकवर हो गई है। बस अब हम नॉर्मल ऑपरेशंस का इंतज़ार करेंगे। नॉर्मल ऑपरेशंस हमारे जब शुरू होते हैं स्टॉक मार्केट में, तब हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। उस वक्त तक आप थोड़ा सब्र कर सकते हैं तो करें, नहीं तो आपका जो अपना जो कन्वेंशनल तरीक़ाकार है उसको यूज़ करते हुए आप ट्रेड करें, कोई इशू नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।